जैसे कि ये हमारा पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में वेब डिजाइनिंग का पेपर सोल्यूशन कराया था, जिसमें हमने एमसीक्यू एंड आपको ट्रू फॉल्स कराए थे। अब इस वाले में हम मैच द फ्लोइंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स कवर कराएंगे। एंड इसमें मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो आप असाइनमेंट आप चाहते हो कि हम लोग आपका असाइनमेंट चेक करें, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे आप अपना जो असाइनमेंट है उसे कंप्लीट करके आप हमें ग्रुप में सेंड कीजिए। ये चैनल और ग्रुप हमने अभी बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको जो भी फर्दर नोटिफिकेशंस हैं या नोट्स से रिलेटेड है, कोई भी आपको कोई क्वेरी है, तो आप ग्रुप जो चैट है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस हम इसमें कर सकते हैं। तो टेलीग्राम जो ग्रुप या चैनल आप कैसे ज्वाइन करेंगे, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोग मुझे असाइनमेंट सेंड करो और देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। एंड आप हमें असाइनमेंट सेंड कर देना टेलीग्राम ग्रुप में। तो ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम जो चैनल और ग्रुप आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आपसे रिलेटेड, ठीक है। एंड जो भी आपके फर्दर नोट्स हैं, जो नोट्स हैं वो आपको इसी चैट सेक्शन और चैनल में मिल जाएंगे। तो आप दोनों को ये ज्वाइन करना है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी फर्दर हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द पार्ट एमसी जो हमें करना है, मैच द फ्लोइंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। सो लेट्स कंटिन्यू। इसमें आपका है मैच द फ्लोइंग, जो पेपर में आया था H1 और H6। ये क्या है, हमारी हेडिंग्स है। तो यहाँ पे आपको इसमें से मैच करना है। आपको ये देखना है कि अब यहाँ पे इसका जो आंसर है इसको मैच करोगे साथ के साथ। आपको जब पेपर में तो आपको ऐसे लाइनें मैच नहीं करनी, आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर लिखना होगा इस तरीके से। तो जैसे H1 और H6, तो H1 और H6 इज द हेडिंग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। इसका आंसर आ गया हमारा बी। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, एक्सटर्नल हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती है। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जब भी हम बनाते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट को, जैसे हम CSS की फाइल भी तो .cs सेव करते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को सेव करते हैं हम .js से। तो इसका आंसर देखेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। HTTP, आप इस पर ध्यान मत देना, जो मैं रेड से कर रही हूँ वही इसके आंसर है। वैसे तो ये किसी बच्चे ने सॉल्व किया हुआ पेपर है तो मैंने वो ले रखा है उस बच्चे से, बट आप लोग जो मैं रेड कर रही हूँ ये वही आपके करेक्ट आंसर है, बट बच्चे ने भी ठीक किया हुआ है। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन के लिए या तो आप इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट होता है, या फिर एक ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट, तो डबल ये वाला। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी। CSS क्या है हमारा, इसकी फुल फॉर्म आ गया, जैसे देखने से, मैच से देखने से पता चल जाता है। तो CSS हमारा क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल, या तो सीट्स होता है या, क्योंकि इसमें बट सीट्स नहीं दिया हुआ, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल सेट, तो इट मीन्स इसका आंसर है ई। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, अब वेरिएबल की बात है या तो लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल होंगे। पता है यहाँ पे देखेंगे पहले आंसर में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है डिक्लेयर आउटसाइड द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल बोला हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, बट आपको समझना है जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो हम फंक्शंस के, हमने ये चैप्टर जो 6 था जावास्क्रिप्ट के बारे में डॉक्टर में बताया था। तो जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल होते हैं जो फंक्शंस के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो फंक्शंस मतलब ये जो ब्रैकेट लगती है और इसके अंदर जो ब्लॉक, तो इसको बोलते हैं, जैसे कोई भी आपने फंक्शंस बनाया, मान लो फन नाम से फंक्शंस बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर लिखते हैं इसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और फंक्शंस के बाहर अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जो हम स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करते थे तो उसके अंदर लिखते थे, तो अगर किसी फंक्शंस के बाहर होते हैं उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो हमारे दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल एंड लोकल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं, बट ग्लोबल भी दे रखा है, तो इसीलिए इसका आंसर तो ये आई हो जाएगा। और इसका आंसर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है तो इसका आंसर आ जाएगा लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा जी। XML है, आप यहाँ पे देखोगे XML में क्या, अब XML से XML तो मैच नहीं हो सकता क्योंकि एक्स्ट्रा इसके आंसर दिए होते हैं। आपको इस तरीके से देखना होता है कि जो मतलब बेस्ट मैच मिल रहा है वो आपको देना है। तो XML, तो यहाँ पे इट मीन्स इसकी फुल फॉर्म पूछा है, तो XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये एक्सटेंशन। तो इसका आंसर हो गया हमारा जे। जावास्क्रिप्ट, अब यहाँ पे बोला जा रहा है जावास्क्रिप्ट, अब यहाँ पे देखोगे पहले मैच को अकॉर्डिंग पहले कि क्या क्या दिया जा रहा है। तो जावास्क्रिप्ट हमारी क्या होती है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा एफ। जावास्क्रिप्ट, तो स्विच स्टेटमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, मल्टीपल
हमने जो एक्सप्रेशन करने के लिए कहता है, इसका हमने चैप्टर नंबर 6 में इसका प्रोग्राम भी कराया हुआ है, आप वीडियो में वॉच करेंगे। जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट का काम होता है मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। जो मल्टीपल, तो मल्टीपल एक्सप्रेशन दे दो, इसका आंसर आ जाएगा एच। तो इस तरीके से आपको मैच द फ्लोइंग, आपको एक्स्ट्रा इसमें आपको आंसर दिए होते हैं, आपको बेस्ट मैच इसमें से फाइंड करने होते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डैश टैग क्रिएट ए नंबर ऑर्डर लिस्ट। अब हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स हमें सॉल्व कर रहे हैं, तो डैश टैग क्रिएट ए नंबर एंड ऑर्डर लिस्ट। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ साथ इसमें आंसर भी दिए होते हैं, तो आपको इसी में से फाइंड करना होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द डैश टैग क्रिएट ए नंबर या ऑर्डर लिस्ट, तो कौन सा टैग है जो नंबर और ऑर्डर लिस्ट में क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे आप, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है OL, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा OL। मेन कंटेनर फॉर TR TD TH, आपको पता है ये टेबल, रो, कॉलम और हेडिंग के लिए यूज होते हैं। तो किसके लिए मेन कंटेनर किसके अंदर होते हैं, ये हमारे टेबल टैग के अंदर। इसका आंसर आ जाएगा हमारा टेबल। नेक्स्ट है द टेक्स्ट एरिया इनसाइड द टेक्स्ट एरिया वर्क लाइक, किसकी तरह काम करता है। तो ये जो इनसाइड किस लिखा ना, द टेक्स्ट, जो भी हम टेक्स्ट एरिया के अंदर लगते हैं, तो वर्क लाइक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे आप, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको थोड़ा माइंड भी, मतलब आपको ये कॉमन सेंस इस तरीके से यूज़ भी करना है। तो कुछ ऑप्शन हमें पता नहीं चलता किस तरीके से, बट आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या है, द टेक्स्ट एरिया, काफ़ी ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा द टेक्स्ट एरिया इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क लाइक मीन्स प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा प्री। वही चीज़ बार बार बोल रहे आ रहे हैं कि क्योंकि आप लोग अगर डेप्थ में चैप्टर वाइज वीडियो देखते हो तो आप लोग बहुत इजी वे में इनको कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर बेस टैग को हमने ऑलरेडी ये MCQ जब बताए थे ये ट्रू फॉल्स में, उसमें भी ये आया था। तो बेस टैग डिजाइन अपीयर ओनली बिटवीन हेड सेक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो देखोगे कि यहाँ से ऑप्शन से ही पता चल जाता है। देखो हेडर टैग तो होता नहीं है, टैग कौन सा होता है, हेड, तो यहाँ पे आ जाएगा हेड। इन HTML भी है, कितने टैग हैं ये भी हमने डिस्कस किया था, कितने टाइप की हेडिंग्स होती हैं, 6 टाइप की। एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया भी हुआ था, मतलब आपके ट्रू फॉल्स में आया था। एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक MCQ में भी आया था। एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज नॉट इंक्लूडिंग अनदर होरिज़ोंटल इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, वैसे उसमें डिफॉल्ट बताया था हमने, तो बट यहाँ पे आपके ऑप्शंस देखोगे, ठीक है। तो ऑप्शंस के अंदर इसमें हमारे पास जो दिखाई दे रहे हैं, तो वो ऑप्शंस में आपका आएगा क्या, जो हमारे ग्राफ इंक्लूडिंग होते हैं। तो आपको इनमें से या तो इसका आंसर ये होना चाहिए या ये, बट इसको अभी हम डिस्कस, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे कि क्या आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी वैसे इसका आंसर मैंने कराया था, बट आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे कि क्या आएगा कमेंट सेक्शन में। द टैग विच अलाउ यू टू रेस्ट अदर HTML टैग विच द डिस्क्रिप्शन, मतलब कौन से ऐसे टैग हैं जो अलाउ करते हैं रेस्ट अदर HTML टैग विद इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे आप इसी में देख ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान हो, हमने एक टेबल टैग की थी, तो टेबल टैग में जो हम डिस्क्रिप्शन टेबल का जैसे बताना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट ऑफ द टेबल है, उनकी डिस्क्रिप्शन, तो वो जो चीज़ लिखते हैं हम वो कैप्शन टैग के अंदर लिखते हैं, कैप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कैप्शन टैग, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, इसका मैंने आपको दिखा भी देती हूँ, ये यहाँ पे लिखना होता है हमें टेबल टैग के अंदर, ये कैप्शन टैग इस तरीके से लिखते हो, तो ये उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे आंसर में भी देखोगे आपको ऑप्शंस में यहाँ पे इस तरह से लिखना नहीं है, आपको नंबर ये ABCD के नाम ही लिखने हैं पेपर में, तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे इसका आंसर A है तो A लिखोगे, B है तो B लिखोगे, इस तरीके से। नेक्स्ट है द वर्ड डॉक्यूमेंट नोड लिस्ट एलिमेंट नोड। तो यहाँ पे जो वर्ड डॉक्यूमेंट नोड के अंदर जो नोड्स होते हैं, नोड लिस्ट होते हैं, एलिमेंट नोड्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे होते हैं, उसका आंसर आएगा हमारा